नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से मुझे अपनी हिंदी की वीडियोस पर बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आए। सुनकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत खुशी मिलती है जब आप लोगों से सुनती हूँ कि आपको इतने अच्छे से समझ आ रहा है। आप लोग इसी तरह से मोटिवेट करते रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए और मैं ऐसे ही और हिंदी वीडियोज़ लाते रहूँगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम सभी पढ़ेंगे क्षितिज के काव्यखंड से सूरदास के पद। तो हम पहले सूरदास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये मथुरा और वृंदावन साइड में रहते थे और कृष्ण भक्ति में लीन थे। तो इन्होंने कृष्ण के प्रेम से रिलेटेड ही अपने पद लिखे हैं और इनकी सूर सागर, भ्रमर गीत ये बहुत फेमस हैं और मेनली ये ब्रज भाषा में लिखते हैं। तो इन पदों में हम क्या सीन डिस्कस कर रहे हैं। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे ना, तो उन्हें पता था कि गोपियाँ मुझे बहुत याद कर रही हैं, गोपियाँ मेरी याद में तड़प रही हैं। तो उन्होंने अपने प्रिय मित्र उद्धव को उनके पास भेजा और उन्हें ये कहा कि गोपियों को मेरा ये संदेश देना कि मुझे याद करके ना रोएं, अपनी दिनचर्या जारी रखें और परमपिता ब्रह्मा की पूजा करें, योग करें, मेरे को भूल जाएं। तो इसमें उद्धव और गोपियों का संवाद दिखने को मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं। इनको आपको बड़े ध्यान से सुनना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड ही है। तो मैं आपको जैसे जैसे समझाऊंगी आप ध्यान दीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब ये लाइनें गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं। वो कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ उद्धव को ताना मारती हैं कि उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगातय नाहिन मन अनुरागी। अपरस यानी अछूता और तगा यानी धागा। तो वे कहती हैं कि अछूते हो तुम उनके स्नेह के धागे से और तुम्हारे मन में उनके पास रहते हुए भी अनुराग यानी प्रेम नहीं है। पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न धागी। पुरैनी पात यानी कमल का पत्ता। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी उसमें नहीं डूबता, वैसे ही तुम भी हो, कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। कि जिस प्रकार तेल की गगरी यानी छोटा मटका, उसको पानी में डुबोने पर भी उस पर पानी की बूंदें फिसल जाती हैं, ठहर नहीं पाती, वैसे ही तुम भी हो। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। माह यानी में और पाँव यानी पैर, बोरियो यानी डुबोना और परागी यानी मुग्ध होना। तो वे कहती हैं कि वैसे ही तुमने कृष्ण की प्रेम नदी में पाँव नहीं रखा, उसके साथ रहते हुए भी उनके प्रेम की दृष्टि तुम पर ना पड़ी। तुम खूब विद्वान हो इसलिए उन पर मुग्ध ना हुए। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी ज्यों पागी। अबला हम भोरी यानी कि भोली भाली गोपियाँ। गोपियाँ उद्धव को बताती हैं कि हम तुम्हारी तरह ज्ञानी नहीं हैं, हम तो भोली भाली गोपियाँ हैं। जैसे चींटियाँ गुड़ की ओर आकर्षित होती हैं, हम भी कृष्ण के प्रेम में वैसे ही लीन हैं। तो इस पूरे पद का अर्थ यह है कि गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य कर रही हैं कि वह खूब समझदार है जो कृष्ण के साथ रहकर भी उसके प्रेम में नहीं डूबा, जबकि वे कृष्ण से अत्यधिक प्यार करती हैं। आइए दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही यानी मन की बात मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उधो ना ही परत कही। तो गोपियाँ कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थीं पर अब कुछ नहीं कह पाएंगी। क्यों? क्योंकि वे उद्धव को इस लायक ही नहीं समझती। वे अपनी बातें केवल कृष्ण से कहना चाहती हैं, किसी और से नहीं। गोपियाँ कहती हैं, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अवधि यानी समय, टाइम पीरियड। आधार आधार, आस यानी आशा, आवन यानी आगमन और बिथा होती है व्यथा, दुख। तो वे कहती हैं कि इतने समय से उन्हें कृष्ण के आने की आशा थी, उसी को आधार मानकर उसी के बल पर इतने समय से वे दुख सह रही थी। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। जोग यानी ज्ञान का योग, संदेशनी यानी संदेश और बिरहिनी यानी बिछड़न के दुख के साथ जीने वाली। तो वे बोलती हैं कि कृष्ण के इस ज्ञान भरे संदेश को सुन सुनकर हमें और बिछुड़ने का दुख सता रहा है। चाहती हुती गुहारी जितही तय उत तय धार बही। तो हुती यानी हैं और गुहारी यानी गुहार, पुकार लगाना। जितही तय यानी जिधर से और उत यानी उधर। तो गोपियाँ कहती हैं कि हम चाहते हैं कि उसको पुकार लगाएं पर कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वे ही हमारे दुखों का कारण हैं। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। धीर यानी धैर्य, धीरज, पेशेंस और मर्यादा यानी मर्यादा। तो गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धीरज क्यों धारण करें जब कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने गोपियों के साथ प्रेम नहीं किया बल्कि उन्हें छोड़कर चले गए। पूरा अर्थ दोस्तों यह है कि अब गोपियों को कोई आशा नहीं रह गई है तथा उन्हें विरह का दुख सता रहा है। अब उनसे धैर्य नहीं रखा जा रहा। आइए तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं।
हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल है एक पक्षी, तो गोपियों के लिए कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह है। हारिल के लिए जैसे लकड़ी जीवन का सहारा है, वैसे ही कृष्ण गोपियों के जीने का आधार है। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। नंद नंदन यानी नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण, और उर होता है हृदय। तो गोपियाँ मन क्रम वचन से कृष्ण को अपना मान चुकी हैं और हृदय में बिठा चुकी हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। वे जागते सोते सपने देखते हुए हर समय कान्हा कान्हा जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। जोग होता है रोग, और करुई ककरी का अर्थ है कड़वी ककड़ी। अब उन्हें कृष्ण के प्रेम का ऐसा रोग लग चुका है कि उद्धव का संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। अब जो उपाय आप हमारे पास लाए हैं, ना हमने उसको कभी देखा है, ना उसके बारे में सुना है, और ना ही कभी इस उपाय को भोगा है। ये उपाय क्या था? कृष्ण को भूलकर परमात्मा की साधना करना। यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो, जिनके मन चक्री। तो मन चक्री का अर्थ है चंचल मन, जिसका मन इधर उधर घूमता रहता है। तो गोपियाँ संदेश को स्वीकार नहीं करती और उद्धव से कहती हैं कि यह उपाय ले जाओ और उसी को सौंपो जिसका मन चक्री यानी चंचल हो, क्योंकि हमारा मन तो एक जगह लग चुका है। संक्षेप में अर्थ यह है कि वे कृष्ण को अपना एकमात्र जीवन आधार मानती हैं। वे उद्धव के संदेश को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं और कृष्ण की कही बात भी नहीं मान रही हैं। अब चौथे पद की ओर बढ़ते हैं। हरि हैं राजनीति पड़ी आए। अब इतने समय से कृष्ण मथुरा पर जो राज कर रहे थे, तो राजनीति का पालन करने लग गए हैं, गोपियाँ ऐसा कहती हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर यानी भंवरा। तो गोपियाँ व्यंग्यपूर्वक यह कहती हैं कि उस भंवरे जैसे कृष्ण का समाचार पाकर वे सब बात समझ रही हैं। वे ये मान रही हैं कि कृष्ण अब उन्हें नहीं चाहते। एक अति चतुर हुतय पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ आए। तो वे कहती हैं कि एक तो कृष्ण पहले ही बड़े चतुर थे, अब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं तो और बुद्धि बढ़ गई होगी। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। इतने चतुर हो गए हैं कि सब कुछ जानते हुए भी हमारे पास आपके द्वारा योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय। तो वे उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, आप तो भले इंसान हैं जो परहित यानी दूसरों की भलाई के लिए आए हैं यहाँ पर। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हुते चुराए। तो अब आप कृष्ण के पास वापस जाइए और उन्हें कह दीजिएगा कि कृष्ण जाते समय हमारा हृदय भी चुरा ले गए थे, अब हम अपना मन नहीं फेर पाएंगे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अनीति यानी अत्याचार। तो जब वे खुद हम पर अत्याचार कर रहे हैं, तो मथुरा में अत्याचारियों को क्यों दंड दे रहे हैं। राजधर्म तो यह है सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। तो उनसे कहिएगा कि यह कोई राजधर्म नहीं है, राजा को अपनी प्रजा को इस प्रकार नहीं सताना चाहिए। मतलब इस पूरे पद में क्या है दोस्तों, कि गोपियाँ उद्धव को ताने मार रही हैं और उनसे कह रही हैं कि आप चले जाइए, हम कृष्ण का संदेश नहीं अपनाएंगे, उसे नहीं स्वीकारेंगे। यहीं पर हमारे सूरदास के पद खत्म हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सूरदास के पद समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो दोस्तों इस वीडियो को एक बिग थम्स अप ज़रूर दें और अभी की अभी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा। कोई भी डाउट हो तो भी ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड दिव्यांश, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड किया। गाइस प्लीज़ आप भी ऐसा करिए ताकि हमारी ये छोटी सी फैमिली और आगे तक बढ़ सकें। मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी अपने फ्रेंड्स को ये चैनल रिकमेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं और वीडियोज़ बनाती रहूँगी। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। बाय।